Good morning, dear students. Well, I am Neelam, and today we will deal with some question answer of the chapter 10. And name of the chapter is Life in the Deserts. डेजर्ट्स की लाइफ को हमने चैप्टर रीडिंग के दौरान जब हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास थी अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि डेजर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हमने ड्यूरिंग आर इंट्रोडक्टरी वीडियो कवर की। अब जो भी हमने पढ़ा है उसको हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किस तरीके से लर्न करेंगे, तो आज हम डील करने वाले हैं विथ सम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने टाइप के डेजर्ट्स पाए जाते हैं। देखो मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि जो डेजर्ट है ना वो हॉट ही होते हैं, गर्म होते हैं, बट नो, देर आर टू टाइप्स। नंबर वन कोल्ड डेजर्ट, नंबर टू हॉट डेजर्ट। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। ड्यूरिंग आवर चैप्टर रीडिंग हमने देखा था कि जो सहारा डेजर्ट है इट इज़ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। और ये कहाँ लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यू हैव टू लर्न दिस वेरी केयरफुली। सहारा डेजर्ट जो है कहाँ सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। Our next question is what are the climatic conditions of the Ladakh desert? लद्दाख डेजर्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, लद्दाख डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट के अंदर काउंट होता है, इंक्लूड है। तो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी होती है, कैसी वहाँ की जलवायु है, कैसी वहाँ की कंडीशंस हैं। सो लेट्स सी। यहाँ की जो जलवायु है बहुत कोल्ड एंड ड्राई है। द क्लाइमेट हियर इज़ वेरी कोल्ड एंड ड्राई। बहुत ठंडी और सूखी जलवायु मिलती है यहाँ पर। द कवर ऑफ एयर इज़ वेरी थिन हियर ड्यू टू विच द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसिवली। द देखो क्या कहा गया है, द कवर ऑफ एयर इज़ वेरी थिन। यहाँ पर एयर का जो कवर है वो बहुत थिन है, पतला है, जिसके कारण क्या होता है कि हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसिवली। तो इस कारण क्या है, यहाँ पर जो सन की हीट है, सन की जो गर्मी है वो इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण ये जो लद्दाख एरिया है, लद्दाख डेजर्ट है, बहुत कोल्ड पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द टेम्परेचर एट द डे। अब आपको लर्न करना है बेटा कि डे में कितना टेम्परेचर होता है लद्दाख डेजर्ट में और नाइट में कितना होता है। तो देखो क्या बताया हुआ है, द टेम्परेचर एट द डे टाइम रीच जस्ट अबव द 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट द नाइट टाइम, नाइट को देखो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना मुश्किल होता होगा ना वहाँ पर रहना, कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी। 0 डिग्री सेल्सियस नाइट में टेम्परेचर होता है वहाँ पर। एंड द टेम्परेचर रिमेन वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। और डे की बात करें तो वहाँ पर बाकी सारा दिन टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि ज़ीरो से भी माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब हम समझ सकते हैं कि इतना कम जहाँ टेम्परेचर होता है वहाँ पर बिल्कुल वो फ्रीज करने वाली कोल्ड हो जाती है, जम जाता है इंसान वहाँ जाकर। नेक्स्ट आ जाता है, इट बिकम्स फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स एंड द टेम्परेचर्स रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। वहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड रहती है विंटर्स के अंदर। फ्रीजिंग कोल्ड मतलब जो बिल्कुल फ्रीज कर दे इंसान को, जमा देने वाली ठंड। और जो टेम्परेचर्स है रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ का जो टेम्परेचर है माइनस में रहता है। कितना माइनस? -40 डिग्री से भी नीचे रहता है। ठीक है। इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होता है, मतलब बारिश होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि क्लाइमेट की कंडीशंस कैसी हैं लद्दाख डेजर्ट की। तो हमने पढ़ा कि बहुत कोल्ड है, ड्राई है, और यहाँ पर सन की जो हीट है वो अच्छे से नहीं पहुँच पाती है क्योंकि यहाँ की एयर वेरी थिन है। टेम्परेचर जो डे के अंदर है 0 डिग्री सेल्सियस और नाइट में तो वो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
और टेम्परेचर को हमने पढ़ा तो ये अपने आप से अंडरस्टूड है कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड मिलता है विंटर्स के अंदर, यानी कि ऐसी ठंड जो विंटर्स में जमा दे, फ्रीज कर दे इंसान को। और टेम्परेचर जो है -40 डिग्री के से भी बिलो रहता है, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑफ लद्दाख। टूरिस्ट जो हैं मेनली लद्दाख में जाते हैं, तो ऐसी क्या मेन पॉइंट्स हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो उनको क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं कि चलो लद्दाख घूम कर आते हैं। देखते हैं बेटा, द मेन अट्रैक्शंस फॉर टूरिस्ट इन लद्दाख आर विजिट टू द गोम्पास ट्रैक्स टू सी द meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivities। लोग हैं ना वहाँ पर जाते हैं लद्दाख में अपने सेरेमनीज को सेलिब्रेट करने, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने, क्योंकि लद्दाख में जो टूरिस्ट हैं वो जो ग्लेशियर्स हैं, यानी कि बर्फ़ की जो जमी हुई घाटियाँ हैं उनको देखने जाते हैं। ठीक है, और जो भी मिडोज़ हैं, मिडोज़ मतलब जो वहाँ पर ग्रासी एरिया मिलता है थोड़ा बहुत, उसको देखने जाते हैं। यानी कि वो फील करना चाहते हैं कि लद्दाख की क्लाइमेट कैसी है, जिसके कारण बहुत से टूरिस्ट लद्दाख में घूमने जाते हैं। वट टाइप ऑफ क्लोथ्स द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर। सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं। तो सहारा में देखो बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट वाइंड्स। देखो वहाँ पर सबको पता है बहुत गर्मी है। गर्मी के कारण क्या होता है, एक वहाँ पर है ना डस्ट स्टॉर्म्स आने के चांसेस रहते हैं, यानी कि मिट्टी के तूफान, मिट्टी मिट्टी उड़ती नज़र आती है वहाँ पर, गर्म हवाएं होती हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग भारी भारी पोशाकें पहनते हैं, हैवी रोब्स डालते हैं सहारा डेजर्ट के लोग। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। हमने बताने हैं कुछ ट्रीज़ के नेम जो लद्दाख में ग्रो करते हैं। द ट्रीज ऑफ विलोज, विलोज है, पोपलर्स है, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स। ठीक है, ऐसी जो वेजिटेशन है हमारे यहाँ प्लेन्स में नहीं मिलती है, ये लद्दाख की वेजिटेशंस हैं। हमने इन जो ट्रीज़ के नेम सुने भी नहीं होंगे। क्यों नहीं सुने, क्योंकि हमारे यहाँ ये ग्रो ही नहीं करते। तो आपको ये स्पेशल लर्न करना है कि कौन कौन से ट्रीज़ वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर मिलते हैं विलोज़ है, पोपलर्स है, एप्पल्स है। एप्पल और वॉलनट तो सबने सुना होगा, वॉलनट होता है अखरोट, एप्पल सबको पता है सेब। ठीक है, तो विलोज़, पोपलर्स, एप्रिकॉट्स नाम के ट्रीज़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं लद्दाख के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज, देयर इज स्कांटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर स्कांटी वेजिटेशन मिलती है। स्कांटी का मतलब होता है बेटा अपर्याप्त, यानी कि कहीं कहीं देखने को मिलती है। जैसे प्लेन्स में होता है ना, हम कहीं भी जाएं हमें पेड़ पौधे नज़र आ जाते हैं, हमें ग्रासी लैंड नज़र आ जाती है, लेकिन डेजर्ट्स में ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। वहाँ की क्लाइमेट ही अलग है, तो वहाँ पर ऐसे वेजिटेशन ग्रो कर ही नहीं पाती है, तो इसलिए वहाँ पर स्कांटी वेजिटेशन है, मतलब कहीं कहीं वेजिटेशन देखने को मिलती है, ग्रीनरी कहीं कहीं मिलती है। द डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई रीजन्स। जो डेजर्ट्स होते हैं ना बहुत सूखे वाले रीजन होते हैं। रीजन होता है बेटा क्षेत्र, कैसी जगह होती हैं ये, ड्राई होती हैं। द टेम्परेचर, द टेम्परेचर्स आर हियर ईदर वेरी हाई और वेरी लो। या तो यहाँ का जो टेम्परेचर है डेजर्ट्स का, देखो हॉट एंड कोल्ड दोनों ही होते हैं ना, तो हॉट जो डेजर्ट है वहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और कोल्ड डेजर्ट के अंदर वेरी लो टेम्परेचर होगा। ओके, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है या तो बहुत हाई होता है या वो बहुत लो होता है। द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू सच हाई ड्राइनेस। तो इसलिए जो वेजिटेशन की ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, सूखापन है वहाँ पर, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। दैट्स वाई देयर इज स्कांटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट्स। इसलिए यहाँ पर स्कांटी वेजिटेशन स्कांटी वेजिटेशन देखने को मिलती है। लास्ट है हमारा, पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट्स वियर हैवी रोब्स। देखो हमारा स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया है कि वो कैसी जो मतलब सहारा डेजर्ट के लोग हैं वो क्या वियर करते हैं, वो हैवी हैवी पोशाकें पहनते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें रीज़न बताना है कि क्यों पहनते हैं। देर आर
वाइड स्ट्रेचेस ऑफ सैंड इन द मैनी रीजन्स ऑफ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के अंदर क्या है, मिट्टी ही मिट्टी नज़र आएगी आपको, यानी कि बिल्कुल रेतीला इलाका होता है। तो बहुत वाइड स्ट्रेचेस मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है ये जो सैंडी एरिया है, ठीक है। द एक्सट्रीम हॉट वाइंड ब्लोज हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं बहती हैं। द पीपल वियर हैवी रोप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट वाइंड। इसलिए जो वहाँ के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, हैवी रोप्स पहनते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। किससे प्रोटेक्ट कर सकें, मान लो वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर होंगे, उनके पास हैवी रोप्स नहीं होंगे तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए वो हैवी हैवी पोशाकें पहनते हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट वाइंड्स, गरम गरम हवाओं से अपने आप को बचा सकें। देखो हमारे यहाँ तो इतनी गर्म हवा बहती भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जून के महीने में ना सारा कवर करके निकलते हैं, है ना, ताकि ये जो गर्म हवाएं हैं हमें ज़्यादा मतलब दिक्कत ना दे सके। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं हैं, डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग हैवी रोप्स डालते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा। लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर FNB। टेक केयर, गुड बाय।